ओके, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में दिल्ली दरबार कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग चलते हैं कांग्रेस सेशन की तरफ। जितने भी इम्पोर्टेंट कांग्रेस सेशन हुए, उनकी लीडरशिप किसने करी और कौन से प्लेस पर ये कांग्रेस का सेशन होता है, ठीक है। कांग्रेस की स्टेब्लिशमेंट कैसे हुई थी, स्टेब्लिशमेंट के बारे में हालांकि हम लोग बहुत पहले ही समझ चुके हैं कि स्टेब्लिशमेंट कब होता है, लेकिन अभी हम लोग को इसमें कौन से सेशन है और किसने लीडरशिप किया और कौन से प्लेस पर हुआ, ठीक है, हमें इसके बारे में समझना है, ठीक है। चलते हैं कांग्रेस सेशन। कांग्रेस सेशन, ठीक है, कांग्रेस सेशन। अच्छा, कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। वो वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड डफरिन। फाउंडर कौन थे? AO ह्यूम। थोड़ा सा लिख देता हूं, स्टेब्लिशमेंट, स्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1885 में, 1885 में। वो वाइसरॉय कौन था उस वक्त? डफरिन, डफर था, डफरिन, ठीक है। और फाउंडर कौन थे? फाउंडर AO ह्यूम, AO ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, है ना, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। ये जो सेशन होता था वो कौन से महीने में होता था? दिसंबर के महीने में, ठीक है। सेशन मंथ हर साल दिसंबर के महीने में होता था, दिसंबर। लेकिन 1929 के बाद कब होने लगा? 1929 के बाद 26 जनवरी को, है ना। आफ्टर 1929 सेशन का डेट कब हो गया? 26 जनवरी, 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी। समझ में आया? यानी कि ये जो सेशन का टाइम पीरियड था वो दिसंबर से शिफ्ट होके कहाँ चला गया? जनवरी पर, ठीक है, जनवरी पर। अच्छा, कांग्रेस का सेशन पहली बार होने के लिए डिसाइड कहाँ हुआ था? पुणे में। पुणे में प्लेग फैल गया था और जिसकी वजह से कहाँ शिफ्ट हो गए? बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे में। बात समझ में? तो फर्स्ट जो सेशन था, फर्स्ट सेशन को लोगों ने प्लान किया था। फर्स्ट सेशन प्लेस डिसाइडेड एट पुणे, पुणे, बट ड्यू टू प्लेग it shifted to बॉम्बे, ठीक है, जिसको बम्बई कहा जाता था, बॉम्बे या बम्बई। बात समझ में आई? ओके, तो इतना सारा का सारा हमको थोड़ा सा कांग्रेस सेशन स्टार्ट करने से पहले ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन याद रहनी चाहिए, ठीक है। ओके, अच्छा, AO ह्यूम को एक और नाम से जाना जाता है, कुछ याद है? शिमला का संत, हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट शिमला, हाँ बरोबर। लेकिन इनको भी क्या कहा जाता था? शिमला का संत कहा जाता था, हर्मिट ऑफ शिमला, ठीक है। तो ये वाला याद रखना, कई बार ये पूछता है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं। उसमें अगर AO ह्यूम दिया रहता है तो AO ह्यूम पर टिक मार देना। बात समझ में आई? ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, ठीक है। ध्यान रखना,
पहला सेशन कहाँ होता है? बंबई में। फर्स्ट कब? पहले तो 1885 बंबई, 1885 बंबई। इसके लीडर कौन थे? तो व्योमो WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। लीडर को मैं अब L लिखूंगा, हर जगह लीडर नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो WC बनर्जी, ठीक है। WC मतलब वोमेश चंद्र बनर्जी। यानी कहेगा कि कांग्रेस सेशन की पहली अध्यक्षता किसने करी? पहले लीडर कौन रहे? वोमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। वोमेश चंद्र बनर्जी। इस पहली अध्यक्षता में कुल 72 मेंबर्स आए थे। कितने मेंबर्स आए थे? मेंबर्स पार्टिसिपेटेड 72। बस ये पहले का याद रखना है, बाकी और किसी में कितने मेंबर आए कितने नहीं है नहीं पूछता है, ठीक है। पहला सेशन कब हुआ? 1885। कहाँ? बंबई। लीडर व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, ठीक है। दूसरा सेशन होता है 1886 में कलकत्ता। 1886 कलकत्ता। लीडर कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। लीडर थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। बात समझ में आए? दादा भाई नौरोजी को। इन्होंने कांग्रेस की कुल 3 बार अध्यक्षता करी है, कुल 3 बार, ठीक है। टोटल 3 टाइम्स। ये क्या रहे हैं? लीडर रहे, ठीक है। ये 3 बार लीडर बने थे अलग अलग टाइम पीरियड में, ठीक है, अलग अलग टाइम पीरियड में। तो पहले लीडर कौन थे? WC बनर्जी। सबसे अधिक बार अध्यक्षता करने वाले दादा भाई नौरोजी। मैक्सिमम टाइम लीडरशिप किसने की? दादा भाई नौरोजी। बोलते रहे साथ साथ। पहला कब हुआ था? 1885 में बंबई। दूसरा 1886 में कलकत्ता। 1886 में कलकत्ता। लीडरशिप दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जानते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन। फिर नेक्स्ट अगले साल 1886 में मद्रास, 87 1887 मद्रास, ठीक है। मद्रास 1887 मद्रास। लीडर कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। लीडर कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ये पहले मुस्लिम लीडर जिन्होंने कांग्रेस सेशन की क्या करी? अध्यक्षता, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम लीडर कहेगा कि पहले मुस्लिम लीडर कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कहां पर हुई? मद्रास में। कब? 1887। तो 85, 86, 87 ये 3 याद रहेंगे। बंबई कलकत्ता मद्रास। उसके बाद अगले साल 1888 इलाहाबाद। 1888 कहा? इलाहाबाद। 1888 इलाहाबाद।
लीडर थे कौन? जॉर्ज यूल। लीडर जॉर्ज यूल, ये पहला ब्रिटिश लीडर, फर्स्ट ब्रिटिश लीडर, फर्स्ट ब्रिटिश लीडर, ठीक है, फर्स्ट ब्रिटिश लीडर जॉर्ज यूल। कहाँ कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। कब? 1888 में, 1888 में। बात समझ में? ओके, नेक्स्ट इसके अगले साल 1889, 1889, 1889 में कहाँ होता है? तो ये होता है फिर से बम्बई, ठीक है, बम्बई, बम्बई। इसमें लीडर कौन थे? तो विलियम वेडरबर्न, लीडर विलियम वेडरबर्न, वेडरबर्न, ठीक है, विलियम वेडरबर्न, विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न ने 2 बार अध्यक्षता करी है, तो कहेगा कि 2 बार अध्यक्षता करने वाला ब्रिटिश, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स लीडरशिप, लीडरशिप, लीडरशिप। मैक्सिमम टाइम लीडरशिप करने वाले कौन से लीडर, मतलब कि कौन से पर्सन थे जिन्होंने कांग्रेस का सबसे अधिक बार लीडरशिप किया है? यस, सब दादा भाई नौरोजी ने 3 बार, ठीक है, दादा भाई, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम लीडरशिप करने वाले दादा भाई नौरोजी। 2 बार ब्रिटिश जिसने लीडरशिप किया, विलियम वेडरबर्न, विलियम वेडरबर्न। तो ये पहले 5 याद रखना। 1885 से शुरू हुआ, 85, 86, 87, 88, 89, 85, 86, 87, 88, 89। 85 में WC बनर्जी, 86 में दादा भाई नौरोजी, 87 में बदरुद्दीन तैयब जी, 88 में जॉर्ज यूल, 89 में विलियम वेडरबर्न। अब प्लेस के बारे में बोल लेते हैं। 85 में बम्बई, 86 में कलकत्ता, 87 में मद्रास, 88 में इलाहाबाद और 89 में फिर से बम्बई, ठीक है। तो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद और बम्बई, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद और बम्बई, ठीक है, बम्बई। बक मई ब, छोड़ो उसे याद नहीं करना है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद और बम्बई, ठीक है, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद और मुंबई। इतना क्लियर हुआ? ओके, आगे चलते हैं 1896 की तरफ। अब 1889 हो गया ना, 1889। अब 1896 पर, 1896, 1896 में होता है कलकत्ता में, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वही याद रखना है, ऐसा पूरा याद नहीं रखना है। 1896 कहाँ होता है? तो कलकत्ता, कलकत्ता, 1896 कलकत्ता। लीडर कौन थे? तो रहीमतुल्ला सयानी, रहीमतुल्ला सयानी, रहीमतुल्ला सयानी, ठीक है, रहीमतुल्ला सयानी, रहीमतुल्ला सयानी, रहीमतुल्ला सयानी। यहाँ पर पहली बार क्या हुआ? वंदे मातरम सॉन्ग को गाया गया, ठीक है, फर्स्ट टाइम क्या गाया गया? वंदे मातरम, वंदे मातरम, ठीक है, फर्स्ट टाइम वंदे मातरम सॉन्ग को गाया गया। तो कहेगा कि किस कांग्रेस सेशन में वंदे मातरम गाया गया था? 6th नहीं, ये 6th है, ये लाइन से थोड़ी है, बेवकूफ है क्या? कलकत्ता सेशन। और क्या तू ये सब सीक्वेंस वाइज थोड़ी है, बीच बीच में गैप। अभी जैसे 85 से शुरू हुआ, 89 तक गया, तो 89 के बाद 90 में हुआ होगा, 91 में हुआ होगा, 92 में हुआ होगा। तो क्या हम वो सबको भी पढ़ेंगे? जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसको पढ़ना है। तो यहाँ मैं 6वां नंबर लिखा हूं, इसका मतलब ये 6वां थोड़ी है, ठीक है, वो सीक्वेंस से मत जा। ये देख सेशन कौन सा हो रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ कि वंदे मातरम गाया गया, कलकत्ता सेशन,
कब? 1986। ठीक है। जैसे फिर पूछेगा कि दादा भाई नौरोजी ने लीडरशिप किया कब? ये अपना क्या बोलते हैं इसको, कलकत्ता 1886 में। बात समझ में रहा है? दादा भाई नौरोजी लीडरशिप किए कलकत्ता 1886 में। तो ऐसे याद रखना है कौन सा सेशन है और कब हुआ था। ठीक है, ओके। अब आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे 1905 से शुरू करेंगे। ठीक है, 1905। 1905 1905 में बनारस में होता है। ठीक है, कहाँ? बनारस। 1905 बनारस में। लीडरशिप किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले। लीडरशिप किया गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और यही इसी सेशन में ये पारित किया गया कि स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बंगाल डिवीजन कर दिया गया था, जिसके लिए क्या करना था? स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट करना था। बात समझ में आई? तो स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट होता है? 1905 में। कौन से सेशन? बनारस। कहाँ? मतलब कब? 1905 में। प्लेस था बनारस। लीडरशिप गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट 1905। स्वदेशी मूवमेंट 1905 क्यों हुआ था ये? ड्यू टू बंगाल डिवीजन, डिवीजन ड्यू टू बंगाल डिवीजन। ठीक है, बंगाल डिवीजन 1905। 1906 कलकत्ता। नेक्स्ट 1906 कलकत्ता। 1906 कलकत्ता। 1906 कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता फिर किसने करी? दादा भाई नौरोजी। लीडरशिप दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। और यहाँ पर पास किया गया स्वराज वर्ड। ठीक है, स्वराज वर्ड को पास किया गया। ठीक है, स्वराज वर्ड को पास किया गया। स्वराज वर्ड कब पास हुआ? 1906 में। कौन से सेशन में? कलकत्ता सेशन। लीडरशिप किसने किया? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने कुल कितने बार कांग्रेस अधिवेशन को, कांग्रेस सेशन की लीडर्स अध्यक्षता कर चुके हैं? 3 बार। सबसे अधिक बार अध्यक्षता किसने किया? ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 1907 में। 1907 में। 1907 सूरत में। 1907 सूरत। 7 से सूरत। सूरत में क्या होता है? तो सूरत में पहले तो लीडरशिप किसने करी? रास बिहारी बोस। रास बिहारी, रास बिहारी बोस। यहाँ क्या होता है? यहाँ जो कांग्रेस रहता है वो 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। कांग्रेस में डिवीजन, गरम दल और नरम दल। कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस डिवीजन किसमें किसमें? गरम दल और नरम दल। ठीक है, गरम दल और नरम दल, गरम दल और नरम दल। तो कांग्रेस विभाजन कब हुआ? 1907। किस सेशन में? सूरत। लीडर रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? यस, 1905 में। कौन सा कहां पर हुआ है ये सेशन? बनारस। लीडरशिप
गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। वंदे मातरम गाया गया 1896, प्लेस कलकत्ता। जैसे मैं बोलूं कोई भी वर्ड, जैसे वंदे मातरम गाया गया तो सीधा बोलना 1896 कलकत्ता, लीडर थे रहमतुल्ला सियानी। तो तीनों एक साथ बता देना, मैं बार बार एक एक पूछूंगा नहीं, ठीक है, टाइम कंज्यूम होगा इसमें, ठीक है। तो ये 1905, 1906, 1907 सूरत डिवीजन, मतलब कि कांग्रेस डिवीजन कब होता है? बरोबर 1907 सूरत में रास बिहारी बोस। अब आगे चलते हैं 1911, ठीक है, 1911 कौन सा नंबर आ जाएगा वैसे? 10वां। 1911, 1911 कलकत्ता। कुछ याद आ रहा है 1911 से? कलकत्ता, कलकत्ता। लीडरशिप किया बिशन नारायण, बिशन नारायण, नारायण। और यहाँ पर पहली बार जन गण मन को गाया गया, जन गण मन, ठीक है, जनगण मन को गाया गया, जनगण मन को गाया गया। ये वही वक्त था जब जब क्या हो रहा था? दिल्ली दरबार लगा था, कौन सा वाला? तीसरा, है ना। और वहां पर वेलकम सॉन्ग हमारा बादशाह गाया जा रहा था, लेकिन लोगों ने क्या कहा कि जनगण मन गाया गया। बात समझ में? मैंने बोला था कि दिल्ली दरबार में बताया भी था कि जब मैं कांग्रेस सेशन बताऊंगा तो बताऊंगा कि कब हुआ था ये जनगण मन, ठीक है। तो जनगण मन कब गाया गया? 1911 में कलकत्ता सेशन, बिशन नारायण, बिशन नारायण, ठीक है। 11 के बाद आ जाते हैं 1916, 1916, ठीक है, 1916, 1916 लखनऊ अधिवेशन या लखनऊ सेशन, लखनऊ सेशन, लखनऊ सेशन। लीडरशिप किसने करी? तो अंबिका चंद मजूमदार, अंबिका चंद मजूमदार, मजूमदार। और इस वक्त जो कांग्रेस में डिवीजन हुआ था वो वापस से सब मिल गए, कांग्रेस इंटीग्रेट हो गया, ठीक है, कांग्रेस इंटीग्रेटेड, कांग्रेस इंटीग्रेटेड, कांग्रेस में इंटीग्रेशन, नरम दल गरम दल सब वापस साथ में आ जाते हैं, ठीक है। तो कांग्रेस का विभाजन कब होता है? कांग्रेस डिवीजन 1907 में, ठीक है, 1907 में। और कांग्रेस का इंटीग्रेशन होता है 1916 में, ठीक है, 1916। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे कांग्रेस डिवीजन 1907 में और इंटीग्रेशन होता है 1916 में। लखनऊ अधिवेशन लीडरशिप किसने किया? अंबिका चंद मजूमदार, अंबिका चंद मजूमदार। आगे चलते हैं 1917 की तरफ। 1917 अगेन कलकत्ता में होता है और एनी बेसेंट इसकी लीडरशिप करती है। 1917 कलकत्ता, और इसकी लीडर कौन थी? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। ये पहली महिला अध्यक्ष थी, फर्स्ट फीमेल लीडर, ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष। लेकिन पहली भारतीय महिला थी क्या ये? नहीं, ठीक है। कहेगा कि कांग्रेस सेशन को लीड करने वाली पहली फीमेल लीडर कौन थी? तो एनी बेसेंट। लेकिन पूछेगा कि पहली इंडियन फीमेल कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू, तो बताऊंगा आगे, सरोजनी नायडू, ठीक है। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी
बेसेंट। कब? 1917 में कलकत्ता सेशन, 1917 में कलकत्ता सेशन। बात समझ में आई? ओके, अब आगे आते हैं 1918। 1918, 1918 अगेन कहाँ होता है ये? बंबई में। ठीक है, बंबई, बंबई। इसमें लीडरशिप कौन थे? तो हसन इमाम, हसन इमाम लीडर थे, हसन इमाम। और यहाँ पर कांग्रेस में फिर से डिवीजन हो जाता है, इसे कहा जाता है कांग्रेस का द्वितीय विभाजन। कांग्रेस सेकेंड डिवीजन। ठीक है, कांग्रेस का सेकेंड डिवीजन कब होता है? 1918 में। पहला डिवीजन कब हुआ? 1907 में। लीडर कौन थे? 1907 में लीडर रास बिहारी बोस थे। कहां पर हुआ था? सूरत में। इंटीग्रेट कब हुआ? 1916 में। लीडर अंबिका चंद मजूमदार, अंबिका चंद मजूमदार। ठीक है, कितना हो गया? 18 तक समझ में आ गया? ओके, अब आगे चलते हैं 1920। 14, 14 ही रहेगा। 1920, 1920 गया अधिवेशन। गया कहाँ है? बिहार में। गया सेशन बिहार में। ठीक है, इसके लीडरशिप कौन थे? तो सी आर दास, चित्तरंजन दास, सी आर दास। ठीक है, गया अधिवेशन की अध्यक्षता सी आर दास। और यहीं पर फाउंडेशन पड़ी स्वराज पार्टी। ठीक है, फाउंडेशन इसका पड़ा स्वराज पार्टी का, स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी। बाद में स्वराज पार्टी मर्ज हो गई थी, मतलब बहुत ज्यादा चली नहीं। ठीक है, मोतीलाल नेहरू वगैरह मिलकर बनाए थे स्वराज पार्टी को। बात समझ में आई? ओके, 1920 गया अधिवेशन। लीडरशिप सी आर दास। फाउंडेशन किसका हुआ? स्वराज पार्टी का। ठीक है, स्वराज पार्टी का। इतना चीज क्लियर है? सॉरी, ये 1920 नहीं, ये 1922 रहेगा। 20 में तो नागपुर में हुआ था। ठीक है, 1922 ये है, 1922। 1922 में गया अधिवेशन, 20 में नागपुर में हुआ था। ठीक है, 20 में नागपुर में हुआ था। बात समझ में आ रही क्या? इधर लिख देता हूँ, बाद में इधर चेंज कर दूंगा। 1920, 1920 में हुआ था नागपुर, नागपुर मुंबई में। ठीक है, नागपुर मुंबई में। और इसके जो लीडर थे वो थे राघवाचारी, राघवाचारी। इस वक्त कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था। राघवाचारी, राघवाचारी। क्या पास हुआ? कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन, कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन। वॉइस जा रही है कि नहीं? मुझे वॉइस नहीं आ रही है। कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन, कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन। 1920 नागपुर। 1922 में गया। लीडर कौन थे? सी आर दास, सी आर दास। किसका फाउंडेशन हुआ? तो फाउंडेशन हुआ स्वराज पार्टी का, स्वराज पार्टी का। बात समझ में आई? ओके, अब 1923, 1923, 1923। 1923 कहाँ होता है? तो दिल्ली में। 1923 दिल्ली में, 1923 दिल्ली में। लीडर्स कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। ये सबसे यंग लीडर थे। ठीक है, पूरे कांग्रेस अधिवेशन को लीड करने वाले सबसे यंग लीडर थे। ठीक है, सबसे यंग लीडर थे। बाद में ये जाकर के भारत के एजुकेशन मिनिस्टर भी बने थे।
ठीक है, अबुल कलाम आजाद, इंडियाज एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे थे ये, ठीक है, तो ये याद रखना, इंडियाज एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। इतना समझ में आया? ओके, नेक्स्ट ईयर आता है 1924, 1924, 1924 बेलग्राम, ये तो याद रहेगा, बेलग्राम कहाँ हुआ था? कर्नाटक में, कर्नाटक में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी? महात्मा गांधी ने। क्या समझ आ रहा? महात्मा गांधी, ये गांधी जी के जीवन का एकमात्र सेशन था जिसमें उन्होंने लीड किया था। बात समझ में? तो पूरे कांग्रेस सेशन में सिर्फ यही 1924 में बेलग्राम अधिवेशन को लीड किसने किया था? महात्मा गांधी ने। बात समझ में? ओके, उसके बाद 24 के बाद आते हैं 25, 25 हुआ कानपुर में, 1925 कहाँ होता है ये? कानपुर में, कानपुर, कानपुर में लीडरशिप जो रही वो थी सरोजिनी नायडू के पास, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, ये भारत की, ये पहली भारतीय महिला थी, फर्स्ट इंडियन फीमेल, इंडियन फीमेल लीडर, समझ में? फर्स्ट इंडियन फीमेल लीडर, फर्स्ट इंडियन फीमेल लीडर। इतना क्लियर हुआ? ओके, 25 के बाद आते हैं हम लोग 26 में, 26 गुवाहाटी, हो जाएगा 1926 गुवाहाटी, गुवाहाटी कहाँ है? आसाम में, ठीक है, गुवाहाटी आसाम में। इसके दो जो अध्यक्षता करी ये थे श्री निवास, लीडरशिप किसने किया? श्री निवास, श्री निवास। क्या हुआ? तो यहाँ पर जितने भी कांग्रेस के जो लीडर थे उनके लिए खादी के कपड़े पहनना कंपलसरी किया गया, ठीक है, खादी क्लोथ्स फॉर कांग्रेस लीडर्स, कांग्रेस लीडर्स। बात समझ में आई? खादी क्लोथ्स फॉर कांग्रेस लीडर, कांग्रेस के लीडर्स के लिए क्या कंपलसरी किया गया? खादी के कपड़े। कहां पर? गुवाहाटी, 1926, 1926 से सर। इतना क्लियर है? ओके, आते हैं अब 1929 की तरफ, ठीक है, 1929, 1929 ये वक्त था और प्लेस था लाहौर सेशन, लाहौर सेशन। और यही सेशन में अध्यक्षता करी थी जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने क्या कहा था यहीं पर कि आने वाले, अब से जो हमारा सेशन हो रहा है वो दिसंबर में ना होकर के आने वाले 26 जनवरी से 26 जनवरी को होगा, जनवरी में होगा। और 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाएंगे? सेल्फ रिपब्लिक डे, यानी स्वयं के अधीन रहेंगे, स्वाधीनता दिवस, है ना। तो ये सेशन मंथ शिफ्टेड नवंबर टू जनवरी, ठीक है, जनवरी। और उन्होंने किसकी मांग करी? उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करी। ये किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे डिमांड थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। डिमांड किसकी थी?
पूर्ण स्वतंत्रता, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस। ठीक है, किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे, बैंक ऑफ रावी रिवर। और ये घोषणा कब हो रही थी? तो रात के 12 बजे उन्होंने ये घोषणा करी कि हमें अब पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूरी आजादी चाहिए, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। ठीक है, कौन सा नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे, 1929 में। लाहौर सेशन और लीडरशिप जवाहरलाल नेहरू। इतना क्लियर हुआ? अब आते हैं 1931। 1931 कराची सेशन, कराची। इसकी लीडरशिप कौन कर रहे थे? तो सरदार पटेल, सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल। और सरदार पटेल ने यहाँ पर डिमांड करी किसकी? फंडामेंटल राइट्स की डिमांड। डिमांड किसकी हुई थी? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। तो 1931 कराची, लीडरशिप सरदार पटेल, सरदार पटेल। ठीक है, ओके। अब आते हैं 1937 में, 22 1937 कहाँ हुआ? तो ये होता है फैजपुर, महाराष्ट्र का एक गांव था, फैजपुर, फैजपुर महाराष्ट्र में। और ये पहला जो गांव में हुआ सेशन था, फर्स्ट विलेज सेशन। और इसके जो लीडर थे, तो लीडरशिप किसने करी? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करी। और ये गांव में हुआ पहला सेशन था, फर्स्ट विलेज सेशन। असल में फर्स्ट विलेज सेशन, फर्स्ट विलेज सेशन कौन सा? फैजपुर। फैजपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। कब हुआ? 1937 में। लीडरशिप जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? उसके बाद 37 के बाद 38 में, 1938 ये कहाँ होता है? ये होता है हरिपुरा, गुजरात में। हरिपुरा गुजरात में, गुजरात में। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो 1938 हरिपुरा गुजरात, अध्यक्ष कौन रहे? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस नरम दल के थे कि गरम दल के? गरम दल के नेता थे। ठीक है, गरम दल के नेता थे। तो इनसे युवा बहुत इन्फ्लुएंस रहते थे, प्रभावित रहते थे। इसलिए जब नेक्स्ट ईयर अगला सेशन होता है तो फिर से सुभाष चंद्र बोस आते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने क्या कहा कि आप कांग्रेस की अध्यक्षता मत कीजिए, नहीं तो आप क्या करोगे? सारे युवाओं को अपने साथ ले लोगे और युवा कुछ न कुछ गलत कर बैठेंगे, मारी पीटी कर लेंगे। और अंग्रेज क्या करेंगे? जो भी हम लोग का प्रोटेस्ट चल रहा है, इस चीज का फायदा उठाकर बहुत आसानी से सप्रेस कर देंगे। बड़े बड़े लीडर्स को क्या कर देंगे? जेल में डाल देंगे। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट ईयर जब सेशन होता है, मतलब कि वहाँ बोस इलेक्ट हो जाते हैं, तो यहीं से बोस और गांधी जी के विचारों में थोड़ा सा मतभेद दिखाई देता है। ठीक है, मतलब लड़ाई वड़ाई नहीं होती है, बट ऐसे कि इनका बोस का मानना क्या था कि हमें अंग्रेजों से अब जी हजूरी करने की जरूरत नहीं है, सीधा डट के मुकाबला करो और मार पीट के आजादी लो। गांधी जी कहते थे लीडर कम है, हमें लंबे समय तक अभी प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, तो हमें नरमी से पेश आना चाहिए। नरमी से पेश आएंगे तो ये हमें सप्रेस नहीं कर पाएंगे। बात समझ आ रही है? हाँ, तो अब उसके अगले साल होता है 1939 में त्रिपुरी सेशन। त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरी।
समझ में आया? त्रिपुरी, त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश, MP। ठीक है। अच्छा, ये जो त्रिपुरी है आज के टाइम में अगर हम देखें तो इसका नाम हो गया तेवर। ठीक है, तेवर। ठीक है, और ये त्रिपुरी कभी कलचुरी डायनेस्टी की वो राजधानी हुआ करती थी। कलचुरी डायनेस्टी पता है ना? हाँ, पढ़ाया है, छोटा मोटा डायनेस्टी, कलचुरी डायनेस्टी वगैरह के सब। तो उसका जो है त्रिपुरी कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, तो यहीं पर जो कि अधिवेशन होता है और यहाँ पर फिर से कौन इलेक्ट हो जाते हैं? सुभाष चंद्र बोस नॉमिनेट हो जाते हैं, मतलब इलेक्ट हो जाते हैं, इलेक्टेड बोस। लेकिन लेकिन गांधी जी ने किसे नॉमिनेट करने के लिए कहा? पट्टाभी सीता रमैया को। ठीक है, बट गांधी नॉमिनेटेड पट्टाभी सीता रमैया, पट्टाभी सीता रमैया। बात समझ में? पट्टाभी सीता रमैया। और पट्टाभी सीता रमैया तो हार जाते हैं, बोस इलेक्ट हो जाते हैं। फिर गांधी बोस जो कि क्या कर देते हैं? रिजाइन कर देते हैं। तो पट्टाभी सीता रमैया को गांधी जी कहते हैं कि वापस आ जाइए, बोस ने रिजाइन कर दिया। तो पट्टाभी सीता रमैया कहते हैं कि भाई इज्जत नाम की कोई चीज होती है, मैं एक बार हार चुका हूँ, फिर से वो बंदा रिजाइन करके जा रहा है और मैं वापस आके रहूंगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तब यहाँ पर जो कि पट्टाभी सीता रमैया ने पोस्ट नहीं संभाला तो बीच में किसको आना पड़ा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इसकी अध्यक्षता किसने कर दिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। लीडरशिप किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सुभाष चंद्र बोस ने अपना एक नया ब्लॉक स्टार्ट किया, मतलब नया ग्रुप बना लिया, फॉरवर्ड ब्लॉक, है ना। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, तो फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने बना लिया, किसने? बोस ने। बोस क्रिएटेड फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, फॉरवर्ड। ठीक है, ओके। इसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं तो यहां से अब सीधा 1940 वाला सेशन इंपॉर्टेंट है। 1940 कहाँ होता है? तो ये रामगढ़। कैन यू टेल मी रामगढ़ कहाँ है? यस, कहाँ? आज ही हमने पढ़ा, राजमहल की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी। तो पहाड़ी है तो जगह के नाम पर भी तो होगा रामगढ़। रामगढ़ है झारखंड में, झारखंड। ठीक है, झारखंड, झारखंड। यहाँ पर लीडरशिप किसने, मतलब की अध्यक्षता किसने करी? तो अगेन मतलब अबुल कलाम आजाद। लीडरशिप अबुल कलाम आजाद। और इन्होंने 1940 से लेकर के 1946 तक पूरा लीडरशिप यही करते हैं। 1940 से 1946 तक, यानी लॉन्गेस्ट अगर लीडरशिप की बात किया जाए तो कौन रहे? अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। बात समझ में? ओके। उसके बाद लास्ट सेशन 1946, 1946 कहाँ होता है? तो मेरठ में। मेरठ कहाँ है? क्या बात करें, यूपी में। इसके लीडरशिप किसने किया? तो जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। और यहीं पर डिक्लेयर हुआ इंडिया को फ्री करने का प्रोसेस। ये बात किसने कही थी कि जाओ इंडिया को अब क्या कर दो? फ्री कर दो।
क्लीमेंट एटली ने, ठीक है, इटली ने कह दिया था कि भारत को अब आजाद, यथासंभव आजाद कर दिया जाए। तो इंडिया फ्रीडम डिक्लेरेशन, इंडिया फ्रीडम डिक्लेरेशन, बात समझ में आ गई। और इस तरीके से हमारा जो कांग्रेस सेशन था वो मेन सेशन यहाँ समाप्त होता है, ठीक है। तो इतने सारे को याद रखना, ये बार बार ये स्टैटिक टॉपिक है, इसको रिवीज करना याद रखना, रिवीज करना याद रखना, नहीं तो भूल जाने में आता है, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कांग्रेस सेशन के, यहाँ से एक आध सवाल आने के चांसेस रहते हैं। डायरेक्ट तो नहीं पूछता बट इनडायरेक्ट पूछता है स्टेटमेंट वाइज बनाकर, ठीक है। इतना समझ में आया। तो आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक।